हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरिटी फिजियो। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं बीएससी 2025 का सॉल्यूशंस। ये जो पेपर है वो है सेट ए का पेपर, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर यू आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर हस्बैंड वी ऑल विश दैट यू मे और गेट द जॉब। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। Select the word which is nearly opposite in the meaning to the given word. Legitimate अपोजिट बताना है हमें। इलीगल, प्रोफेन, करप्ट, फॉरबिडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, डेट इज इलीगल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। व्हेन यू स्टेट समथिंग पब्लिकली यू से इट ऑफ द रिकॉर्ड, इन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, अगेंस्ट द रिकॉर्ड। इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी, डेट इज ऑन द रिकॉर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज स्टाफ हु हैज़ एवर लिव्ड। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज अकोमोडेशन। डबल सी आती है और डबल एम आएगा इसमें, अकोमोडेशन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डैश वर्किंग इन द ऑफिस, ही मैनेज हिज हाउस होल्ड टू। तो ऑप्शन बी, डेट इज बिसाइड। सेवन क्वेश्चन देखते हैं हम। सिलेक्ट द करेक्ट नाउन फॉर्म द वर्ब गिवन बिलो। डिपार्ट। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, डेट इज डिपार्ट। 8 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन करेक्टली बी यूज टू डिस्क्राइब वेदर। दिस इज एक्सट्रीमली कोल्ड टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग वन फिजिकल पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज बिटिंग। 9 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। Securely had Mary gone dash a policeman knocked at the door। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज वैन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द चेयरपर्सन विद हिज मेंबर डैश टू द प्रेजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज। 11 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द टाइम टुमारो ही विल बी सिटिंग ऑन द चेयर इन द लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, डेट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 12 क्वेश्चन देखते हैं हम। द हैबिटेट ऑफ रीचिंग कंक्लूजन एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस, रीजन एंड लॉजिक इज नोन एज। 12 का हो जाएगा आंसर बी, डेट इज साइंटिफिक टेम्पर। 13 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो। देयर इज अ फॉग एट दिल्ली, द प्लान हैज डेट डिलीवर्ड। तो आंसर हो जाएगा सी, डेट इज देयरफॉर। चूज द वर्ड विथ करेक्ट प्रीफिक्स। तो बताना प्रीफिक्स कौन सा आएगा। तो इसका आंसर बनता है बी, डेट इज एंटीनेटल, जिसकी स्पेलिंग होती है ANTNATL एंटीनेटल। Commencement of word with the same letter is called। Answer is A, that is alliteration। 16 है। grotesque means। Option B, that is bizarre। 17 क्वेश्चन देखते हैं। Make questions for which of the following was correct। Mary went to New York। तो ऑप्शन सी, that is where did she go। चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट कन्वे क्लियर मीनिंग। 18 का बताना है हमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज अजहर इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। 19 का बताना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सी, रीड चार्ल्स डिकन डेविड कॉपरफील्ड, इट वॉज द वॉल्मियस नोवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही रीड चार्ल्स डिकन डेविड अ वॉल्मियस। 20 का क्वेश्चन देखते हैं। राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, दिस मीन। ऑप्शन बी, डेट इज नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल।
21 देखते हैं, मोनोसियस डिसीजन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज इम्पोर्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंशल। 22 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अमेलिया ट्राइड टू मेक अ सजेशन बट द क्राउड वॉज टू एक्साइटेड टू लिसन एंड सी वॉज, ऑप्शन बी दैट इज शाउटेड डाउन। 23 क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड विच इज नियरली सिमिलर इन द गिवन मीनिंग टू द गिवन वर्ड लैकेडिस्कियल। 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज अनइंटरेस्टेड। 24 देखते हैं, इफ अ रिपोर्ट इज रिडल विद एरर्स इट इज, ऑप्शन सी दैट इज फुल ऑफ एरर्स। 25 का देखते हैं, अ सडन लार्ज इंक्रीज इन द वॉयलेंस इन द एरिया हैज एट्रीब्यूटेड टू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग द बेस्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द अबव सेंटेंस। 25 का ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। तो 26 क्वेश्चन है हमारा, इन न्यूक्लियर रिएक्शन D2O इज यूज्ड एज, ऑप्शन बी मॉनिटर की तरह यूज होता है, मॉनिटरेटर की। 27 में EAN ऑफ क्रोमियम इन द क्रोमियम CO6 इज, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 36 निकल के आती है। द इनकरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 की बतानी है हमें, इनकरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो गलत होता है, बाकी सब। अब हम 29 देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द एक्यूज सोल्यूशन इज, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज HF, फिर HCl की सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HI। इनर पेयर्ड इफेक्ट कैन बी सोन बाय द एलिमेंट, तो इनर पेयर्ड इफेक्ट कौन सा दिखाते हैं, हैवी एलिमेंट दिखाते हैं और पी ब्लॉक के दिखाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज लेड, PV। द कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज रूबी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द phosphorus in the hypophosphoric acid is, option B that is +4। इन पेंटागोनल बाईपिरामिडल मॉलिक्यूल्स, तो हमें बॉन्ड एंगल बताना कितना होता है, तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 + 72, तो ऑप्शन सी बॉन्ड एंगल आर 90 and 72। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन है द लोएस्ट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए 0.002 मोलरिटी एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रिक एसिड, नाइट्राइट। 35 का देखते हैं, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन XY इज गिवन Y, रेट इतना दे रखा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ X एंड हाविंग द कंसंट्रेशन ऑफ Y द रेशियो ऑफ न्यू रेट ऑफ अर्लियर रेट विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2A की पावर A - B। तो 36 देखते हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें इतनी दे रखी है, व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द MgI की बतानी एट दिस टेम्परेचर, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दैट इज 25 - की 9.6। 37 देखते हैं, इफ U इज मोलर इंटरनल एनर्जी एट T इज इक्वल टू 0 K देन मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ H2O मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर T इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज U0 इज इक्वल टू +3 RT। For certain reactions, the value of rate constant is 2.5 into 10 की पावर -3 डेसीमीटर की पावर 3 मोल लीटर -1 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन डेसीमीटर 3 मॉलिक्यूल विल बी, कितना हो जाएगा इसका आंसर 38 का हो जाएगा, ऑप्शन डी दैट इज 0.415 into 10 की पावर -23। विच ऑफ द 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर द बफर कैपेसिटी, तो 39 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं 40, द रिएक्शन ऑफ KSCN विद आयरन थर्ड के साथ, आयरन थर्ड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSCN, द एडिशन ऑफ HgCl2 टू अबव सोल्यूशन कॉज,
Option A, that is decrease in red color. For a reaction equilibrium, the value of minus की delta G upon RT is a negative. Which of the following statement is not true for the reaction? तो option C, that is reaction is spontaneous. The concentration of K plus ion inside a biological cell is 20 times higher than outside. The magnitude of potential difference between the two sides is a, तो ऑप्शन बी, डेट इज 77 मिली वोल्ट. अब 43 का बताना है हमें. तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी है? ये हमारी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फोर्टी फोर में देखना है द अबव रिएक्शन. ये वाली रिएक्शन कौन सी है? ये हमारी है हेल वोल्हार्ट जेलेंकी रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में दे रखी है लास्ट पेज पर. रिएक्शन ऑफ RMgX प्लस SCHO2 गिव, तो हमें देता है ये आंसर इज ए, डेट इज 1 डिग्री एल्कोहल. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल? प्रोपेनॉल 1 ऑल, प्रोपेनॉल 2 ऑल, ब्यूटेनॉल 1 ऑल, ब्यूटेनॉल 2 ऑल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिड ब्यूटेनॉल 2 ऑल. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट, हिजनबर्ग रिएजेंट और गिरगनार रिएजेंट. तो आंसर इज सी, डेट इज हिजनबर्ग रिएजेंट. In the Fehling test, the red is brown. Red is brown precipitate is obtained due to formation of, किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज Cu2O, कॉपर क्लोराइड. इंसुलिन कंटेन हाउ मैनी अमीनो एसिड? तो इंसुलिन कितने अमीनो एसिड रखता है? 51. ऑप्शन ए. व्हाट इज द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस? तो हमें क्या बताना है इसमें? रिएजेंट बताना है. तो इसका रिएजेंट होता है DiBALH. ये भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है. अब हम करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन. अब फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू आवर सेल्फ. हमें ये क्वेश्चन दे रखी है एरर का. द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABC एंड D आर 1%, 3% एंड 4% एंड 2%. द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ऑफ P विल बी. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज 13%. Figure show the displacement time graph of particle moving on the x-axis. Which of the following is correct? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम t नॉट एंड देन स्टॉप्स. 53 क्वेश्चन देखते हैं. अ केबिन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केबिन इज सीन टू बी डिफ्लेक्टेड. पेंडुलम बांध दिया है बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल. इफ मास ऑफ द बॉब इज m, द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए, डेट इज m g² प्लस a² ब्रैकेट में पावर हो जाती है 1/2. अ मशीन गन फायर 2 बुलेट पर सेकेंड विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 0.1 किलोग्राम, द पावर डेवलप्ड बाई गन इन द किलोवाट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज 9 किलोवाट. A isolated particle of mass m is moving in a horizontal plane along the x-axis at a certain height above the ground. If suddenly explode into two fragments m/4 and 3/4, an instant later the smaller fragment is at y 15 centimeter, the largest fragment हमें बताना है. तो ऑप्शन ए, डेट इज y इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. 56 क्वेश्चन देखते हैं हम. अ बुलेट ऑफ मास 50 gram is fired from below into the bob of mass 450 gram of long simple pendulum as shown in the figure below. The bullet remain inside the bob and bob rise through height of 1 meter if g is equal to 10 meter per second का square. The speed of bullet. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज 60 मीटर पर सेकेंड. 57 क्वेश्चन देखते हैं. If the separation between two objects is reduced by 20%, the change in gravitational force between them. तो ऑप्शन सी, डेट इज फोर्स डिक्रीज बाई 56%. 58 देखते हैं. अ वायर ऑफ यंग मॉडुलस बाई एन लेंथ L and cross sectional area A is stretched by amount x meter. The work done during the stretch is
तो ऑप्शन सी दैट इज YaX²/12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव वेरिएबल, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज डेंसिटी इज नॉट इंटेंसिव वेरिएबल। 60 का हो जाएगा द प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म ऑफ इट मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, ऑप्शन डी दैट इज 2E/3। इन एन 61 क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी होता है टाइम का फंक्शन होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सो दैट इंटरनल एनर्जी ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। 62 क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक दैट कीप करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ इज टेकन मून इट विल रन, अब मून पे ले जाएंगे तो कितना टाइम दिखाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज √6 टाइम्स स्लोअर। 63 क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड 7 मिलीमीटर इज 4.4 मीटर पर सेकेंड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑप्शन ए दैट इज 0.01 सेकेंड। 64 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दैट इज sin ωt माइनस cos ωt। 65 क्वेश्चन देखते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0d and 2d फ्रॉम origin on the y-axis. If the net force experienced by plus q placed at origin is 0, then value of plus q is, तो इसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए दैट इज -q/4। 66 क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 बल्ब हैविंग पावर 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, 100 वाट, विच बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंट, तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज 60 वाट बल्ब। 67 देखते हैं। अ करंट ऑफ 100 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वर्टिकल स्ट्रेट वायर इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, देन द नल पॉइंट विल बी लोकेटेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 0.1 मीटर। इन द फ्री स्पेस विच पैरामीटर विल बी यूनिटी, मतलब कौन सा सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ऑप्शन सी। 69 है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल वेरीज विद टाइम 5 to t2q - 5t - 3, द करंट एट t 0.25 विल बी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 0.04 एम्पियर। 70 क्वेश्चन देखते हैं। इन एन AC सर्किट V and I आर गिवन बाई B इज इक्वल टू 10 100 साइन और 100t वोल्ट एंड इतनी क्वेश्चन दे रखी है। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज 2.5 वाट। 71 का क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 फॉर्म अ इमेज हैविंग ट्वाइस द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज ऑफ वर्चुअल विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 7.5 सेंटीमीटर्स। 72 क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल 54 विल बी, ऑप्शन सी दैट इज 0.17 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द करंट इन द जीनर डायोड, जीनर डायोड रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल बैरियर नहीं, रिवर्स बायस वोल्टेज, ऑप्शन डी दैट इज एक्सटर्नल सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिके corresponding टू द बीटा डिके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज, पढ़ ले अपने आप पढ़ लीजिएगा। 75 क्वेश्चन है। द रेडियो वेव कैन सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपगेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे फिजिक्स के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है क्यू फीवर इज कॉल्ड बाई, तो ऑप्शन ए दैट इज कॉक्सिला बर्नेटी। ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप ऑफ कॉकटाइल ऑफ ओट सीडलिंग बाई, तो किसने किया था, WF वेंट। ऑयल एंड फैट स्टोरिंग प्लास्टिड आर, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज इलियोप्लास्ट। Alexander Fleming observed the penicillium notatum did not allow the growth of staphylococcus, option A. Starch is stored in,
ऑप्शन ए दैट इज अमाइलोप्लास्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट tRNA? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज इट्स लुक लाइक क्लोवर इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हु रिवर्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो ऑप्शन बी दैट इज टेमिन बेल्टीमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीसीज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज ई कोरिया क्रेसिपेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज सुक्रेज। अ ट्रेस एलिमेंट विच इज कोफैक्टर ऑफ एंजाइम यूरेज इज? तो इसमें इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है हमारा निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हैज सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोसिलोमेट? तो स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल होता है हमारा एस्केलमिंथस। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस क्या होता है? ट्रिपोनोमा। कॉनोसाइट आर फाउंड इन? कॉनोसाइट किसमें पाई जाती है? हमारी कॉनोसाइट पाई जाती है पोरिफेरन्स। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दैट इज क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विथ थर्ड वेंट्रिकल बाय? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज फोरामेन ऑफ मोनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लिंकेज इज गिवन बाय? तो लिंकेज किसने दिया? TH मॉर्गन ने। हु डिस्कवर द मेंडल लॉ? तो मेंडल को डिस्कवर किसने किया? 3 लोग थे, डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन तेस्मार। ऑप्शन ए। जोना प्लेसिडा इज फाउंड इन? जोना प्लेसिडा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स। एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय? एलिफेंथियासिस होती है विचवेरिया। डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन अडल्ट कॉज द गोइटर। मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ टर्म एज? तो उनको कहते हैं हम एलील्स। सिकल सेल अनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो सिकल सेल अनीमिया होता है ऑप्शन बी दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स। हाउ मेनी DNA बेस पेयर आर प्रेजेंट इन टिपिकल न्यूक्लियोसोम? तो ऑप्शन बी दैट इज 200।